वेलकम जी। आज चर्चा करेंगे HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 इंडेक्स फंड के बारे में। आप कहेंगे सर इनका NFO तो खुल के बंद हो लिया। एग्जैक्टली सर, NFO खुल के बंद तो हो लिया। 6 अगस्त को शुरू हुआ था NFO और 20 अगस्त को इनका NFO कंप्लीट भी हो गया। लेकिन NFO 20 अगस्त को कंप्लीट हुआ और तकरीबन 26 अगस्त तक जितने भी इनके निवेशक थे जिन्होंने इसमें निवेश कर रखा था उनकी टेंशन बढ़ी हुई थी, क्योंकि फंड अलॉट नहीं हुए थे, फंड एक्टिव नहीं हुआ था, लिस्टिंग नहीं हुई थी। तो लोगों को ऐसा डर सा लग रहा था, पता नहीं कहाँ जाके पैसा मेरा अटक गया, फंस गया। क्या जिस ग्रो ऐप वहाँ पे स्टॉक कहाँ लगाया उनके जरिए तो नहीं फंसा, या फिर कहाँ जाके प्रॉब्लम हुआ। तो तमाम चिंताएं हो गई है ख़त्म, क्योंकि फंड की लिस्टिंग हो गई है। और सबसे बड़ी बात, फंड सर लगातार पॉजिटिव रिटर्न देते जा रहा है जब से ये ओपन हुआ है, यानी खुला है। यानी आज अगर मैं आपके साथ वीडियो ये 6 सितंबर 2024 को कर रहा हूँ तो 5 तारीख तक का जो रिकॉर्ड है सर, 5 तारीख को इसके फंड की NAV का रेट था 10 रुपये 16 पैसे, यानी कि 0.19%, 2% से थोड़ा कम रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। मान लो अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया इस NFO में डाला होता तो आज के डेट में उसकी कीमत कितनी होती? लगभग 1,90,000, 2 लाख से 10,000 रुपये कम, इतना बढ़ा हुआ पोर्टफोलियो उनका होता। और एक बात और बताऊं सर, टोटल एक्सपेंस रेशियो भी इनका कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि मात्र यह 0.82% है। सो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी में भी आपने देखा कि वहाँ पर भी सब लेट खुला मगर रिटर्न ऊपर ही मिला। तो कुल मिला के बड़े फंड हाउस में थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, मगर रिटर्न हमेशा जो बढ़िया फंड रहते हैं तो एज्यूम्ड रहता है कि अच्छा ही रिटर्न आएगा। सो HDFC में भी ऐसा ही हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा, क्या इसी तरह का रिटर्न हमें मिलता रहेगा आगे भी। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले दिनों में आपको 5 साल के लिए भी अगर आप रिटर्न बनाते हैं तो 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। ऐसा किस लॉजिक पे मैं कह रहा हूँ? पहला लॉजिक यह है कि इसके मैनेजमेंट में जो फंड मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनका रॉबस्ट एक्सपीरियंस है, और फंड हाउस का भी रॉबस्ट एक्सपीरियंस है। LMS यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के इस तरह से 50 25 25 या 25 25 25 और बाकी के 25 के लिए आपका अपना डिस्क्रिशन। फॉर एग्जांपल फ्लैक्सी कैप फंड में तो ठीक है, अपने हिसाब से लोग अपने L, M और S में पैसा लगाते हैं। तो इसी तरह का एक फंड है सर HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड। तो फ्लैक्सी कैप फंड जिसमें कि लार्ज, मिड और स्मॉल में अपने अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से पिछले जब से ये फंड HDFC ने लॉन्च किया है सर 24.5% का रिटर्न बना के लोगों को दिया है सर। दूसरी चीज़ सर, बेंचमार्क की भी अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क भी आउट परफॉर्म किया है इन्होंने। कैसे आउट परफॉर्म किया, आइए स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखें आपके स्क्रीन पे, द निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 TRI has outperformed the Nifty 500 TRI over the last 1 year, 3 year, 5 year and 10 ईयर रिस्पेक्टिवली। आपके सामने स्क्रीन पे डाला है सर। देखिए निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 TRI ने जहां 16.9% CAGR दिया है, वहीं निफ्टी 500 TRI ने 15.4% CAGR दिया है, और निफ्टी 50 TRI ने 15.0% का CAGR दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं सर कि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो स्ट्रेटजी जो अपनाते हैं सर, बेसिकली इसमें 50% लार्ज कैप में रखेंगे, क्योंकि 50% का अपर ब्रैकेट फिक्स है। अगर मल्टी कैप की बात करूं तो वो 50% ये कवर करके रखेंगे, बाकी मिड और स्मॉल में 25 रखेंगे। और अगली चीज़, इनकी एक स्ट्रेटजी है सर कि विनर्स कीप चेंजिंग, मतलब जो भी विजेता होता है वो हमेशा स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से बदलता रहता है। तो यहाँ भी इनके फंड मैनेजर्स आपके लिए अच्छा रिटर्न बनाने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में लगातार जो 3 साल से परफॉर्मिंग होगा, 3 साल से कम, 3 साल से ज़्यादा, उसके आधार पे ये स्टॉक्स में परिवर्तन लाते रहेंगे, सो दैट कि आपके लिए अच्छा रिटर्न बना के दे सकें। सो मैनेजमेंट रॉबस्ट है, AMC का वास्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बेहतरीन है। तो आपको इसमें सर बेहतरीन रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलने की बहुत बेहतरीन, अच्छी और प्रबल संभावना है। तो इस फंड में आप बने रहिए, या फिर SIP शुरू कर सकते हैं, लमसम आप और भी कर सकते हैं।